जी, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ट्रॉमा को कैसे डील किया जाता है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, स्टैब इंजरीज हैं, बुलेट इंजरी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं एक वाकया शेयर करूंगा कि सर्जन को अपनी लाइफ में कैसे कैसे पेशेंट से वास्ता पड़ता है, और अगर सर्जन की ट्रेनिंग अच्छी है तो वो पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। वाकया कुछ इस तरह है कि मैं 1998 में सीनियर रजिस्ट्रार था सर्जरी में जिना हॉस्पिटल लाहौर। तो हमारे 4 यूनिट थे, तो अल्टरनेट डे पे मतलब बारी बारी एमरजेंसी, चौथी एमरजेंसी हमारी आती थी। तो उस दिन मैंने कहा कि 2-2:30 बजे की बात है कि एमरजेंसी में चक्कर लगाता जाऊं कि वहाँ क्या चल रहा है। मैं वार्ड से निकला तो जस्ट मैं एमरजेंसी के पास से गुजरा तो एक हमारा जूनियर डॉक्टर अंदर से थिएटर से, जो एमरजेंसी थिएटर था ना वो राउंड द क्लॉक चलता है, तो वो वहाँ से दौड़ के बाहर आया। उसने सर फौरन अंदर आए। एक पेशेंट जो है ना यंग को 22 साल लड़का है, उसको बुलेट इंजरी हुई है। तो रजिस्ट्रार ने उसका पेट खोला हुआ, लेकिन वहाँ तो बुलेट है नहीं ना, वहाँ ब्लीडिंग है और पेशेंट हाथ से निकल रहा है। एनेस्थीसिया वाले कह रहे थे कि इसका बीपी रिकॉर्ड अब नहीं हो रहा तो इसका कुछ कर लें। मैं फौरन एंटर हुआ। वैसे हम नॉर्मली वॉश अप होके गाउन पहन के सब कुछ, क्योंकि उनका टाइम नहीं है, एमरजेंसी इतनी है। तो मैंने उन्हीं कपड़ों में जस्ट गाउन ऊपर पहना, मैंने ग्लव्स पहने। तो मैंने कहा दिखाओ जरा। मैंने एब्डोमेन पेट देखा तो उसमें बिल्कुल चिट्टा पड़ा हुआ था, कोई ब्लीडिंग ही नहीं थी। मैं तो बुलेट लगी किधर है? उन्होंने कहा ये बुलेट यहाँ पे लगी है, वो जो पेट और सीने के जंक्शन है ना, तो वहाँ पे। तो लड़कों ने समझा, हमारे जो जूनियर थे, जो रजिस्ट्रार थे, कि ये बुलेट पेट में गई होगी, उसने पेट खोला, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं था। तो मैंने कहा अगर उधर नहीं है तो ये चेस्ट में गई है। तो चेस्ट मीन्स कि या वो लंग में इतना ब्लीडिंग नहीं होती कि लंग से बंदा शॉक में चला जाए। मैं ये बुलेट हार्ट में गई हो, मेरा अंदाजा था। मैंने फौरन मैं मुझे नाइफ दें, तो मैंने चौथी और 5वीं पसली के दरमियान जाके उसको ओपन किया। वो मेरे असिस्टेंट ने पसलियों को ऐसे पकड़ा साइडों में। वैसे तो रिट्रैक्टर होता है, स्पेशल रिब रिट्रैक्टर कहते हैं, लेकिन अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उन्होंने कहा दोनों हाथों से पकड़ो, पसलियां साइड पे ले जाओ। जो ही उन्होंने पसलियां साइड पे की तो सामने हार्ट बीट कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ब्लड नहीं था, पानी नहीं कर रहा था जो हम ड्रिप के जरिए दे रहे थे। तो इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो उसमें सामने जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें सुराख, तो वहां से ऐसे छोटा छोटा फुहारा निकल रहा था, उसमें होल था। मैंने उसके अंदर फिंगर रखी। फिंगर रख के जो मैंने फिंगर रखी तो उसके अंदर मुझे अंदर चैम्बर के अंदर बुलेट फील हुई। तो मैंने उसको एनेस्थिस्ट में कहा कि अब ब्लीडिंग कंट्रोल में है, यहाँ से लॉस हो रहा था, आप अब इसको ब्लड दें या फ्लूइड दें ताकि इसका बीपी ऊपर जाए। तो उसने फ्लूइड देना शुरू किया। तो ऐसे जैसे मैंने फिंगर रखी, उसका ब्लड ऐसे शूट अप किया और वो अंडर तक पहुंच गया। हौसला हो गया उनको कि अब मरीज बच जाएगा। तो उसके साथ ही ब्लड एमरजेंसी अरेंज था, उन्होंने देना शुरू किया। 5 मिनट हमने फिंगर रखी, उसको स्टेबलाइज किया। करने के बाद बुलेट हार्ट के अंदर से निकाल के हार्ट को हमने रिपेयर किया। उस होल को, वो भी स्पेशल तरीका होता है कि ताकि उसकी हार्ट की अपनी जो खून की नालियां उस स्टिच के अंदर ना आ जाए जो उसको सप्लाई करती हैं। वो करने के बाद उसके जब बिल्कुल ब्लीडिंग कंट्रोल थी तो फिर चेस्ट ट्यूब रख के हमने चेस्ट को क्लोज किया करके, तो पेशेंट स्टेबलाइज होगा। ओवरनाइट आईसीयू में रखा और अगले दिन हम जब राउंड पे गए तो वो बहुत खुशी का दिन था कि 22 ईयर यंग मेल को हम बचा सके अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि वहां से गुजरना था अचानक मेरा, और वो ही फ्यू मिनट्स से जिसमें उसकी लाइफ अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में लिखी हुई थी, बचाई थी, और हमें अकल दी कि हमने करना क्या है। इसलिए मेरा ये मैसेज है हमारे सर्जन्स को भी और जो भी जूनियर ट्रेनीज हैं कि वो अपने एक्यूमन जो है, क्लिनिकल एक्यूमन और अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग वो ऐसी रखें कि, क्योंकि जनरल सर्जन ऑलराउंडर होते हैं, एमरजेंसी का वो फेस होते हैं। एमरजेंसी उन्होंने फेस करनी होती है कि बुलेट ने नहीं देखना कि उसने चेस्ट में जाना है, पेट में जाना है, या उसने ब्रेन में जाना है या नेक में जाना है। दे शुड बी एबल टू डील ऑल द कैविटीज। तो उस वक्त से बहुत खुशी थी और मुझे वाकई आज तक नहीं भूलता कि अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। यंग ब्यूटीफुल मैन, वो फर्स्ट क्लास अगले दिन बैठा हुआ था, वेंट से भी ऑफ हो गया।